दोस्तों, पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसे हो गई है जैसे कि एक गली गुंडों की हो। जी हां, आपको बता दूं कि वहां ममता बनर्जी का जो शासन है उसको शासन कहने के बजाय गुंडागर्दी राज कह सकते हैं, गुंडा राज कह सकते हैं, जंगल राज कहा जा रहा है। और अब तो हद हो गई कि वहां के राज्यपाल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। टीएमसी के ऊपर जो टिप्पणी की वहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने, उन्होंने केवल इतना कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से वहां कर रही है कि ईडी की कार्रवाई में रोड़ा बनी और सबूत लेकर चली गई, ये एक संवैधानिक संकट है। इस पर गृह मंत्रालय को मैं रिपोर्ट भेज रहा हूं और हो सकता है इस पर कानूनी कार्रवाई हो। जो वहां के राज्यपाल हैं उन्होंने एक संवैधानिक बात कही और उनका वो पद है, उनकी वो जिम्मेदारी है, उनका वो धर्म है कि यदि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार ना चले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वो कंट्रोल ना कर पाए या खुद खराब करे, ये तो अलग की स्थिति है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपें। और इसीलिए उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए मीडिया में ये बात कही, तो शायद किसी टीएमसी के कार्यकर्ता को बुरी लग गई और सीधे सीधे, ऐसा नहीं कि खाली डराने के लिए धमकी दी गई हो, व्हाट्सएप पर धमकी दी गई, मेल किया गया। इस धमकी के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि Z+ सुरक्षा पहले से ही जो राज्यपाल हैं बंगाल के उनको प्राप्त है, लेकिन अब और भी चौकस कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इस मामले में अब उनकी सिक्योरिटी समीक्षा की जा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जिसने धमकी दी थी उसको पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जांच की जा रही है। लेकिन बात यह है कि राज्यपाल को धमकी देना, क्या यह किसी ने अपने मन से दी होगी? तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में कोई व्यक्ति क्या वहां के राज्यपाल का दुश्मन है? किसी से व्यक्तिगत लड़ाई है, किसी से कोई पहली दुश्मनी है? उत्तर है नहीं। केवल यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार उकसाती है। जगदीप धनखड़ का याद करिए कार्यकाल, जब जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उस समय किस तरह से धमकी दी जाती थी। और आम कार्यकर्ता नहीं, ममता बनर्जी के लेफ्ट और राइट रहने वाले विधायक धमकी दिया करते थे और यह कहा करते थे जगदीप धनखड़ को कि एक दिन तो रिटायर होगे, उसके बाद आपका क्या होगा। मतलब राज्यपाल को इस कदर धमकाया जाता था कि आप रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद हम आपको देखेंगे। कई सारे हाई कोर्ट के जज भी ऐसे हैं जो दबाव में हैं, अगर उनके आसपास सुरक्षा ना हो तो उनके ऊपर टीएमसी के गुंडे हमला कर देंगे।